Hello everyone, I am Shruti and today I am here to discuss about the topic admission of a partner from class 12th accountancy. See, in the last lecture हम लोगों ने किया था what is the meaning of reconstitution. Reconstitution का meaning होता है जब भी पार्टनरशिप में कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस होते हैं like चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या कोई भी नया पार्टनर का एडमिशन होता है या कोई भी पार्टनर रिटायर होता है या किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, उन सब केसेस में पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है. तो वी डिड द केसेस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द लास्ट लेक्चर एंड इस लेक्चर में हम लोग करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. एडमिशन नाम से ही पता लग रहा है, लिटरल मीनिंग पे ही इसका मीनिंग है. एडमिशन मीनिंग कि ऑलरेडी कोई पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट कर रही है और उस फर्म में कोई भी नया पार्टनर जब अपनी न्यू कैपिटल के साथ अपनी फर्म में आता है, उस फर्म में एडमिट होता है, तो हम उसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. तो इसके लिए एक कंडीशन ज़रूरी होती है डैट कोई भी नया पार्टनर कब एडमिट होगा, जब बाकी सभी पार्टनर्स उसके एडमिशन के लिए सहमत होंगे. यानी कि अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली इफ ऑल अदर पार्टनर्स अग्री टू इट. तभी नया पार्टनर एडमिट हो सकता है, वरना नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता है. नाउ अब जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो हमको क्या क्या करना होगा. हमें सबसे पहले करना होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें कैलकुलेट करनी होगी. ऑफ कोर्स मान लीजिए पहले 2 पार्टनर्स हैं, तो पहले प्रॉफिट बढ़ता था 2 पार्टनर्स में, अभी वो बढ़ेगा 3 पार्टनर्स में. तो वी हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. देन वी हैव टू वी हैव टू डू द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. गुडविल मीनिंग जब भी जैसे मान लीजिए पहले 2 पार्टनर्स थे तो उन्होंने अपनी मेहनत से फर्म में गुडविल अर्न करी. अब न्यू पार्टनर आएगा, वो उसी गुडविल के बलबूते पे प्रॉफिट्स तो वो भी शेयर करेगा. तो वो क्या करेगा, उस गुडविल के बदले में कुछ ना कुछ पैसे पुराने पार्टनर्स को देगा, जिसको हम बोलेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. उसी तरीके से रिवैल्यूएशन, जो हम टॉपिक आएगा तभी समझेंगे. देन एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये भी टॉपिक करते टाइम आई विल एक्सप्लेन. एंड द लास्ट टॉपिक दैट वी विल डू इन एडमिशन इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स. ये भी हम टॉपिक करते टाइम आई विल एक्सप्लेन टू यू. Now we will do the first part, calculation of new profit sharing ratio. Now see, हमने लास्ट लेक्चर में we did sacrificing ratio and we did gaining ratio. gaining ratio as such नहीं करी थी, हमने किया था sacrificing ratio का फॉर्मूला क्या होता है. we did sacrificing ratio का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और अगर वो आंसर नेगेटिव में आता था तो वो हमारा गेन होता था, है ना. अब जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो न्यू पार्टनर अगर फर्म में आएगा तो वो प्रॉफिट्स लेगा. वो प्रॉफिट जो लेगा वो पुराने पार्टनर्स सेक्रीफाइस करेंगे, तभी तो नया पार्टनर प्रॉफिट लेगा. तो डैट मीन्स एडमिशन के टाइम पे बेसिकली सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट होती है, क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो जो प्रॉफिट उसको मिलेगा वो प्रॉफिट कौन सेक्रीफाइस करेगा, पुराने पार्टनर्स. मान लीजिए पहले प्रॉफिट 2 हिस्सों में बट रहा था, न्यू पार्टनर के एडमिशन पे प्रॉफिट अभी 3 हिस्सों में बटेगा, तो पुराने पार्टनर्स प्रॉफिट अपने हिस्से का प्रॉफिट उसको देंगे. सो एडमिशन के टाइम पे वी हैव टू कैलकुलेट, बेसिकली क्या कैलकुलेट होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट होगी, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. ठीक है. अब इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, तो हम हर केस को वी विल डू इट विद सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. सो कमिंग टू फर्स्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. ओके, सो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है कि ABC पार्टनर्स थे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 3/6, 2/6, 1/6. अब देखिए सबके नीचे 6 है, तो वी कैन राइट कि ओल्ड रेशो इनकी 3:2:1, बिकॉज ऑलरेडी सबके नीचे डिनोमिनेटर मेंशन्ड है अपॉन में 6, तो हमें उसके लिए कोई भी फर्दर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद B एडमिट हो रहा है, कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए, और इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी और मेंशन्ड नहीं है. तो पहली चीज़, जब क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशो दी हो, नए पार्टनर का शेयर दिया हो और इसके अलावा कुछ भी ना दिया हो, जैसे कुछ बच्चे इसको बोलते हैं साइलेंट केस, तो डैट मीन्स जब आपको क्वेश्चन में केवल ओल्ड रेशो दे रखी हो, न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो,
इसके अलावा कुछ भी ना दिया हो तो ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो के इक्वल होती है। ठीक है, इसमें आपको कैलकुलेशन करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। मींस जब डी एडमिट होगा 1/6 शेयर के लिए तो उसको उसके हिस्से का प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स अपने शेयर में ही देंगे। मतलब ए सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करेगा, बी उससे कम और सी उससे कम। आई रिपीट, जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दी हो, न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो, इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो, तो ओल्ड रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो के इक्वल होती है। तो इस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशो तो 3:2:1 हो जाएगी, विच इज़ ऑलरेडी द ओल्ड रेशो। नहीं तो हम फॉर्मूला लगा के यूज़ कर कैलकुलेट करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर्मूला फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशो इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। देखो अब न्यू रेशो कैसे निकालोगे। कोई भी परसेंटेज होती है तो टोटल परसेंटेज होती है 100। जब आपको फ्रैक्शंस में दी हो तो टोटल फर्म का शेयर कितना होगा 1। फर्म का शेयर 1 हो गया, जिसमें से डी का शेयर एज पर द क्वेश्चन 1/6 है। तो ए, बी और सी के लिए कितना बचा। फर्म में कितने पार्टनर्स हो गए। अब फर्म में 4 पार्टनर्स हो गए, ए, बी, सी और डी, जिसमें से डी का शेयर 1/6 है। तो इन तीनों के लिए कितना बचा, इन तीनों के लिए 1 - 1/6 बचा, दैट विल बी 5/6। तो तीनों का टोटल शेयर आ गया 5/6। अब 5/6 को कैसे बांटेंगे ये लोग, अपनी पुरानी रेशो में। भाई जैसे जिस रेशो में ये लोग पहले लेके जा रहे थे अभी भी उसी रेशो में लेके जाएंगे। तो हम 5/6 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो कैसे न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। 5/6 जो बांटना है, तीनों को 5/6 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनटू किस रेशो में बांटा 3:2:1 में। 3 + 2 + 1 6 आ गया, तो 3/6, 2/6, 1/6। मतलब ए का शेयर होगा 5/6 × 3/6 विच इज़ 15/36। बी का शेयर हो गया 5/6 × 2/6 10/36। सी का 5/6 × 1/6 5/36। डी का क्वेश्चन में गिवन ही है 1/6। मैंने इसको 6/6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि सभी का डिनोमिनेटर 36 था, तो रेशो निकालने के लिए डिनोमिनेटर शुड बी सेम। तो हमने क्या किया, ऊपर और नीचे 6 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि बेसिकली इसका इफेक्ट फिर 1 ही आ जाएगा। तो आपका ये आ जाएगा 6/36। सबके नीचे 36 है, तो न्यू रेशो बन जाएगी 15:10:5:6 विच विल योर न्यू रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला से आप कैलकुलेट करना चाहो तो कर लो, वरना सेम जब साइलेंट केस होता है, ओल्ड रेशो और न्यू पार्टनर के शेयर के अलावा कुछ भी ना गिवन हो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो इज एज सेम एज ओल्ड रेशो। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर और एस दो पार्टनर्स थे, उनकी रेशो है 7/12 एंड 5/12। दोनों के नीचे डिनोमिनेटर इज 12, तो ओल्ड रेशो आपकी कितनी आ जाएगी 7:5। गोपी एडमिट हुआ है 1/6 शेयर के लिए, जो गोपी आर और एस से इक्वली एक्वायर कर रहा है। क्वेश्चन मेंशन कर रहा है कि गोपी एडमिट, जैसे इनकी पुरानी रेशो थी तो 7:5, बट गोपी का जो न्यू शेयर है ना 1/6, गोपी दोनों से इक्वल लेगा। तो बेशक इनकी पुरानी रेशो 7:5 थी, बट ये अपने हिस्से में से बराबर बराबर कंट्रीब्यूट करेंगे जब गोपी को प्रॉफिट देना होगा। तो बेसिकली गोपी की जो 1/6 शेयर था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया 1:1, दैट मीन्स। तो हम इसके लिए बोल सकते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1 होगी। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल, गोपी दोनों से इक्वली ले रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो डायरेक्ट यहाँ पे निकल गई 1:1। वरना आप सेम फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं इफ यू वांट टू एक्चुअली वेरीफाई सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, अब देखिए गोपी दोनों से इक्वल ले रहा है, तो हमने क्या किया, दोनों का हाफ कर दिया। हाफ यानी कि 1/2, यानी कि या आप इस रेशो में भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 1/2 और 1/2 ही तो आएगा। तो 1/6 × 1/2 1/12 दोनों जने दे रहे हैं। आर भी 1/12 दे रहा है एंड एस विल ऑल्सो गिव 1/12 फ्रॉम हिज शेयर। तो अब हम इस केस में न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो आर का पुराना शेयर था, इनकी ओल्ड रेशो थी 7:5, तो आर का पुराना शेयर था 7/12, एस का पुराना शेयर था 5/12। आर का पुराना शेयर था 7/12, जिसमें से इसने 1/12 दे दिया गोपी को, तो हम माइनस करके निकाल लेंगे कि इसके पास कितना
बचा। पुराना शेयर था 7/12 माइनस जितना इसने 1/12 गोपी को दिया, तो इसके पास आ गया 6/12। ऐसे ही एस का पुराना शेयर था 5/12 जिसमें से इसने 1/12 दे दिया गोपी को, तो हम माइनस करके निकाल लेंगे कि इसके पास कितना बचा। गोपी का क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है 1/6, लेकिन यहाँ नीचे 6 है तो हमें नीचे 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2/2 यह आ गया 2/12। ऊपर 2 इसलिए लिखा ताकि इफेक्ट करके 1 आ जाए, ताकि रहे 1/6 ही, बट रेशो निकालने के लिए हमें इसको 2/12 लिखना पड़ेगा। तो रेशो आ गई 6:4:2। 2 की टेबल में ये तीनों आ रहे हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो या तो 6:4:2 लिख दीजिए आप रेशो, नहीं तो 3:2:1 वुड बी बेटर ऑप्शन। ठीक है, वुड बी बेटर, इट वुड बी बेटर इफ यू राइट 3:2:1, दिस विल बी योर न्यू रेशो। और सेक्रीफाइसिंग रेशो वैसे तो डायरेक्ट ही निकल आई थी 1:1, नहीं तो अगर आपको वेरीफाई करना है तो बेशक आप ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो से कैलकुलेट करके देख लीजिए, आंसर वुड बी द सेम। ओके, नेक्स्ट केस देखिए। नेक्स्ट केस क्या कह रहे हैं कि ए और बी पार्टनर्स थे, उनकी रेशो थी 7:3। सी एडमिट हुआ 3/7 शेयर के लिए, जो उसने 2/7 ले लिया ए से एंड 1/7 लिया बी से। देखो अब इसमें डायरेक्ट गिवन है कि 2/7 तो ले लिया ए से, 1/7 लिया बी से, तो आपको सीधे सीधे गिवन है कि ए कितना दे रहा है 2/7, बी कितना दे रहा है 1/7, तो न्यू रेशो डायरेक्टली माइनस निकल के आ जाएगी कि ए का पुराना शेयर था 7/10, 7/10 कैसे आया 7 अपॉन में 7 + 3 10। बी का पुराना शेयर कैसे आया 3 अपॉन में 7 + 3 10। अब देखिए ए का ओल्ड शेयर था 7/10 माइनस इसने कितना दिया 2/7 दिया, तो इसके पास कितना बचा 29/70। ऐसे ही बी का ओल्ड शेयर था 3/10 माइनस इसने कितना दिया 1/7 दिया, तो माइनस करके आ जाएगा इसके पास कितना, अब न्यूली नए फॉर्म में इसके पास शेयर आएगा 11/70। सी का क्वेश्चन ने ही मेंशन किया है कि 3/7 के लिए आ रहा है, बट इन दोनों के डिनोमिनेटर में 70 है, तो इक्वल करने के लिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो डैट इसका शेयर 30/70 आ गया। सो अब सबके नीचे 70 है, तो रेशो इज 29:11:30। सो न्यू रेशो विल बी 29:11:30। एंड व्हाट अबाउट सैक्रिफाइसिंग रेशो, अब आपको ये पता है ए कितना दे रहा है, A is giving 2/7, that means A is sacrificing 2/7, B कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/7। तो जब आपको ये पता है कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो बस अब उनकी आपस की रेशो निकाल लो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो विल बी 2:1, नहीं तो सेम फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओके, नेक्स्ट केस देखिए। नेक्स्ट केस क्या कह रहा है कि एल और जेड पार्टनर्स थे, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 4:3। एल एन एडमिट हुआ है 20% शेयर के लिए, तो 20% मीनिंग 20/100 काटोगे तो ये 1/5 आ जाएगा। 20% शेयर के लिए एडमिट हुआ है, जो ये एक्वायर कर रहा है किस रेशो में 1:2 में। देखो आपको डायरेक्टली गिवन है कि एलन जो है वो अपना शेयर 1:2 में एक्वायर कर रहा है, देयरफॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो आप सीधे बता सकते हो कि 1:2 है, क्योंकि दोनों इस शेयर में एलन को शेयर दे रहे हैं, देयरफॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो वुड बी 1:2। नाउ हमने जैसे कि किया, सिंस परसेंटेज है तो 20/100 या 1/5, और ये किस रेशो में दे रहे हैं 1:2 में, तो हमें निकालना पड़ेगा कौन कितना दे रहा है। रेशो तो आपने निकाल ली, बट एक्चुअली शेयर कितना दे रहा है ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो आपको ये पता है कि एल का शेयर है 1/5, तो आप 1/5 को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे ताकि आपको पता लग जाए कि कौन पार्टनर कितना शेयर पे कर रहा है। तो हमने क्या किया, 1/5 को डिस्ट्रीब्यूट किया 1:2 में, 1 और 2 का टोटल आ गया 3,
तो 1/5 को डिस्ट्रीब्यूट करा 1/5 इंटू 1/3, 1/5 इंटू 2/3, ये रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करा। डैट मीन्स एल सेक्रीफाइस करेगा 1/15, मीन्स अपने शेयर में से 1/15 ये देगा। जेड सेक्रीफाइस करेगा 2/15, मीन्स अपने शेयर में से ये 2/15 देगा। सेक्रीफाइसिंग रेशो इधर से भी देखो 1:2 आ रही है ना, ठीक है, नहीं तो हमने यहाँ से भी कैलकुलेट कर ली थी। अब न्यू रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे? एल का पुराना शेयर था 4/7, ये रहा, दिस इज गिवन 4:3, तो 4/7, उसमें से इसने 1/15 दे दिया, ये निकाल रखा है आपने, ये निकाला हुआ ना, तो 4 अब इसके पास कितना बचा, तो 4/7 में से आप 1/15 माइनस करोगे, तो अब एल के पास आएगा 53:105। ऐसे ही Z का शेयर था 3/7 एज पर द क्वेश्चन, माइनस उसने 2/15 दिया, तो अब उसके पास कितना आया, कितना बचा, 31/105। और एलन का एज पर द क्वेश्चन, एलन का तो क्वेश्चन ही बता रहा है कि उसका शेयर 1/5 था, ये निकाला हुआ आपने, तो 1/5। अब सिंस इन दोनों के नीचे 105 है, तो मुझे इसको 105 बनाने के लिए मैंने इसको 21 से मल्टीप्लाई करा, तो मेरा शेयर आ गया 21/105। अब तीनों के नीचे 105 है, तो मेरा न्यू शेयर हो गया 53:31:21। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि न्यू शेयर था जो कि 1:2 में वो लेकर जा रहा था, तो पहले हमने न्यू शेयर को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया, ये फाइंड आउट करने के लिए कि कौन कितना दे रहा है, फिर हमने जो जितना दे रहा है उसको उतना माइनस कर दिया ताकि उसका नया शेयर हम कैलकुलेट कर सके। नेक्स्ट केस कह रहे हैं ए और बी पार्टनर्स थे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2। सी एडमिट हो रहा है कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, जो वो ए से होली एक्वायर कर रहा है। तो दिस इज वेरी सिंपल केस कि जितने सी को मिलने वाला है, सी को कितना मिलने वाला है, सी हैज़ टू गेट 1/5, तो वो सारा का सारा ए से ले रहा है। तो सीधी सी बात है, पहली चीज, अगर सी सारा शेयर ए से ले रहा है तो केवल ए सेक्रीफाइस करेगा, बी विल नॉट सेक्रीफाइस, बी का सेक्रीफाइस कुछ भी नहीं है, बी विल नॉट सेक्रीफाइस एट ऑल। तो सिर्फ ए जो मिलेगा, जैसे ए गुडविल लाएगा या कुछ भी है, सेक्रीफाइसिंग रेशो की जब भी बात आएगी तो सारा का सारा शेयर ए को मिलेगा। ए पूरा सेक्रीफाइस कर रहा है पूरे सी के शेयर से, क्योंकि वो ही अपना शेयर सी को दे रहा है, और सी का कितना शेयर है, 1/5। तो इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो का तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी, मतलब अगर आप करोगे भी तो इट विल बी 1:0, या ऐसा लिखते ही नहीं है, एक्चुअली इट इज नॉट रिटन लाइक दिस, इट इज जस्ट रिटन कि ओनली ए सेक्रीफाइसेस बाय 1/5। अब हम न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए का पुराना शेयर था 3/5, 5 कैसे आया, 3 + 2। ए का पुराना शेयर था 3/5, उसमें से उसने सी को दे दिया 1/5, तो उसके पास 2/5 बचा, माइनस कर देंगे। बी का शेयर एज इट इज, बी ने तो सेक्रीफाइस ही नहीं करा, तो बी का शेयर 2/5, सी का है ही एज पर द क्वेश्चन 1/5, तीनों के नीचे 5 है, तो न्यू रेशो हमारी आ गई 2:2:1। वेरी सिंपल केस, वेरी इजी केस। आप लिखोगे ओनली ए सेक्रीफाइसेस बाय 1/5। ओके, नेक्स्ट केस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी पार्टनर्स थे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 7:3। सी एडमिट हुआ, ए सेक्रीफाइसेस 2/7 ऑफ हिज शेयर। देखो वो अपने शेयर में से डायरेक्टली 2/7 नहीं दे रहा है, वो क्या कर रहा है, अपने शेयर का 2/7वां हिस्सा, 2/7 ऑफ हिज शेयर। जैसे मैं बोलूँ मेरे पास 10,000 है, उसमें से मैं आधा दूंगी, तो मैं पहले 10,000 को हाफ से मल्टीप्लाई करती हूँ ना, तब मेरे पास 5,000 आता है। तो ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे, पहले 2/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड बी कितना दे रहा है, बी अपने हिस्से का 1/7 दे रहा है। तो देखो सबसे पहले इसमें भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। ए का शेयर था 7/10, 10 कहाँ से आया, 7 + 3, 7/10 इंटू अपने शेयर का वो 2/7 दे रहा है, तो मल्टीप्लाई करके डैट मीन्स ए इज गिविंग 14/70। बी का शेयर था 3/10,
इनटू अपने शेयर का वो दे रहा है 1/7 एज पर द क्वेश्चन। तो उसके पास आया न्यू शेयर, उसका आया 3/70। डैट मीन्स ए देगा 14/70 अपने शेयर में से और बी देगा 3/70 अपने शेयर में से। तो जब आपको ये पता है दोनों कितना कितना दे रहे हैं तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई, दोनों की शेयर रेशो निकाल ली 14:3। अभी न्यू रेशो कैसे निकालेंगे? ए का शेयर था 7/10 जिसमें से कितना दे रहा है वो 14/70, तो माइनस करके आ जाएगा 5/10 या 35/70। ऐसे ही बी का शेयर था 3/10 माइनस वो कितना दे रहा है 3/70, तो उसका शेयर आ गया बचा हुआ न्यू शेयर 18/70। अब सी का डायरेक्टली क्वेश्चन में मेंशन नहीं था शेयर, बट आपको ये पता है कि सी को कौन कितना पे कर रहा है। सी इज गेटिंग 14/70 फ्रॉम ए एंड उसको 3/70 मिल रहा है बी से, तो दोनों को प्लस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 17/70। ठीक है, कैसे किया? ए से मिला 14/70, ये रहा, बी से मिला 3/70, यहाँ पे निकाला हुआ है, तो सी का आ गया 17/70, तीनों के नीचे 70 आ गया, तो न्यू रेशो आपकी आ गई 35:18:17। सेक्रीफाइसिंग रेशो आप वेरीफाई कर सकते हो बाय द फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, वरना आपको ये पता है कौन कितना दे रहा है तो सीधे सीधे सेक्रीफाइसिंग रेशो 14:3 आ गई। ठीक है, अब एक चीज़ आपको देखो बिल्कुल बच्चे ध्यान से समझना है, लास्ट ईयर के पेपर्स में आई हुई है। जैसे कि मान लो ऐसे दिया होता कि ए सेक्रीफाइसेस, मान लीजिए ऐसे दिया होता, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, कि ए और बी पार्टनर्स हैं, उनका शेयर है 7:3। ठीक है, सी एडमिट हुआ है और क्वेश्चन कह रहा है ए सेक्रीफाइसेस 2/7 ऑफ हिज शेयर एंड बी सेक्रीफाइस कुछ भी कह लो 1/7 फ्रॉम हिज शेयर। तो इसमें डिफरेंस है, अगर हम दोनों का सेक्रीफाइस निकालेंगे तो आपको ये पता है कि ए तो सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर का 2/7 शेयर, तो ए का सेक्रीफाइस आएगा 7/10 इंटू 2/7 14/70। लेकिन बी का कैसे निकालोगे? बी का सीधे सीधे सेक्रीफाइस आएगा 1/7, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट गिवन है कि बी अपने शेयर में से 1/7 दे रहा है। तो आप न्यू रेशो कैसे निकालोगे कि ए का पुराना शेयर था 7/10 माइनस 14/70 उसने दिया, बी का पुराना शेयर था 3/10 माइनस 1/7 निकालेंगे आप, यहाँ पे 1/7 निकालोगे क्योंकि डायरेक्टली गिवन है कि बी ने 1/7 पे करा है। और सी का कैसे निकलेगा? सी का तो नॉर्मली निकलेगा कि सी को मिल रहा है ए से 14/70, बी से मिल रहा है 1/7, तो सी का कितना आ गया? यहाँ पे फ्रॉम वर्ड है और यहाँ पे क्या है 2/7 ऑफ हिज शेयर गिवन है, तो देर इज़ अ डिफरेंस, ए के में मल्टीप्लाई होगा, बी का डायरेक्टली आएगा। पास्ट ईयर्स के पेपर में से किसी एक पेपर में ये वाला क्वेश्चन है, तो प्लीज़ टेक इनटू कंसिडरेशन। मेजॉरिटी बच्चे उस ईयर में इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे, हालांकि 1 मार्क्स का ही था, बट स्टिल मतलब 100 मार्क्स से तो 99 कम ही है ना, तो यू शुड टेक केयर इनटू कंसिडरेशन, यू शुड टेक इनटू कंसिडरेशन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।